हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं, नई किताब से, नई चैप्टर से। सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर कैलकुलस की ये जो आपकी सतीश फनन की किताब है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके लिए आपके जो सेमेस्टर फर्स्ट की एग्जामिनेशन में जो चैप्टर आने वाला है, अवकल समीकरण, अवकल संकारक का जो चैप्टर आपके आएगा, यानी कि इसे इंग्लिश में डिफरेंशियल ऑपरेटर्स का जो चैप्टर है आपका, ये जो है वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो में उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा इसका, ठीक है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर इन तीनों पर ही आधारित है। ये मान लीजिए आप लोग किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे इसमें आप लोग डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड आप लोग इसमें कर्ल के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों पे ये चैप्टर आधारित है, इन तीनों पे बेस है ये चैप्टर। ग्रेडियंट होता है प्रवणता, ये होता है अपसरण डाइवर्जेंस, कर्ल को बोलते हैं कुंतल, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। तो हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैं किताब के थ्रू ही पढ़ाऊँगा। आपके सिलेबस में जो होगा, जो आपकी किताब में होगा, बुक में के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो वेक्टर्स का पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में आपको क्या पता है वो देखते हैं। सदिशों के आंशिक अवकलज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स? तो अगर मैं बोलूँ, अगर किताब के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ या फिर अपने अकॉर्डिंग जैसे पढ़ाने के हिसाब से बात करते हैं, तो कोई फंक्शन, अगर आर फंक्शन है, एफ एक्स वाई जेड कुछ भी फंक्शन है, लेट आर कोई भी फंक्शन है, एक्स वाई जेड, जिस जो भी फंक्शन आया आपके पास आर का, एक्स वाई जेड किसी में भी, तो स्वतंत्र चरों का एक सदिश होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए, चर होने चाहिए, कांस्टेंट नहीं होगा। चर फलन जो होता है उसमें कोई, अगर आपको डेल्टा का पता है, आपको डेल के बारे में पता होगा, ये होता है मिनिमम चेंज, जिसे बोलते हैं। मिनिमम चेंज के लिए ये 0 के बराबर होता है, नेग्लेक्टेबल होता है। तो मिनिमम चेंज के लिए डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आर कोई फंक्शन है और आर में चेंजेस जो है, डेल आर चेंज हो रहा है आर में, ठीक है। डेल आर चेंज कब हो रहा है? जब एक्स में डेल एक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दें, जब एक्स में डेल एक्स चेंज हो रहा है तो आर में डेल आर चेंज हो रहा है। ये बात ध्यान देने वाली है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जब एक चेंज हो रहा है डेल एक्स, तो आर चेंज हो रहा हो डेल आर में, तो उसे इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि ये होता है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल आर डेल एक्स। जब ये चीज़ हो रही होती है ना, तो y में और z में नो चेंज होता है,
कोई परिवर्तन उसमें नहीं आता है। तो इस तरह से हम इसे बात करें, अगर आर कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो उसके लिए जो डेल आर अपॉन डेल एक्स होगा ये उसका आंशिक अवकलन कहलाता है। यानी कि लिमिट, ये जो देखो डी आर अपॉन डी एक्स, फिर आता है डेल आर अपॉन डेल एक्स, और एक होता है डेल आर अपॉन डेल एक्स। तीन तरह से डिफरेंशिएशन होते हैं। ये डिफरेंशिएशन होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है और लिमिटेबल डिफरेंशिएशन है। ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है और ये जो मेन डिफरेंशिएशन बना होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें, कुछ भी अंतर नहीं है, बस ऐसे ही है ये। तो ये जो होता है, ये लिमिट लेकर के मैं बोलूँ, अगर डेल एक्स टेंस टू 0 है तो इसे हम डेल आर अपॉन डेल एक्स बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये कहलाता है आर का एक्स के सापेक्ष में। अब जो भी है कुछ भी है, अभी आगे बताते हैं आप लोगों को क्या इसके बारे में क्या जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बातचीत करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ, है ना, क्या बोलूँ कि अगर मैं कहूँ आपसे कि डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो, तो यहाँ पे ये होता है आप लोगों का डेल अपॉन डेल एक्स होता है। पहले हमें आर का डेल एक्स के सापेक्ष करना होगा, फिर दोबारा करना होगा। इसी प्रकार डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर जो होता है वो भी इसी प्रकार यही होता है। पहले आर का वाई के सापेक्ष में करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, इस तरह से होता है। अगर मैं बोलूँ डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, सिंपल बात है, ये डेल टू आर अपॉन डेल एक्स था, तो पहले डेल एक्स इधर वाले का हुआ, तो इसमें डेल ऑफ डेल एक्स छोड़ा और पहले डेल वाई से कर दिया। ये बेसिक्स आपको याद रखने होंगे, क्या किस तरह से होते हैं। ये द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज होते हैं। अगर द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज संतत होते हैं ना, कि जैसे कि डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स, अगर ये होता है, इसे कहते हैं क्रम विनिमय, है ना, और इसे कहते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव कहते हैं। ये कब होता है, जब आर के द्वितीय कोटि अवकलज आंशिक अवकलज होते हैं, ये द्वितीय कोटि आंशिक अवकलज हैं, ये द्वितीय कोटि आंशिक अवकलज हैं। आप लोग के सामने ये द्वितीय कोटि आंशिक अवकलज हैं। ये अगर ये संतत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, संतत को कंटिन्यूअस ही बोलते हो ना, संतत को कंटिन्यूअस, तो जब ये कंटिन्यूअस होते हैं, ये संतत होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन आती है कि इसे क्रम विनिमय होते हैं। ये लोग, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बेसिक्स के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपकी बुक में दे रखी हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को एक बार लिख के मैं बता देता हूँ आपको। प्लस माइनस बी की बात करें ना, डेल एक्स ले लो, तो ये डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स वही चीज़ है, सिंपल है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा देख लो। फाई एक अचर होना चाहिए, फाई कोई अचर भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो मल्टीप्लाई में है, ये फाई अचर है। इफ फाई इज एन कांस्टेंट तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं कहूँ कि वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट हो या वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो दोनों के लिए यही चीज़ आती है, ए को छोड़ो,
है ना, या डॉट हो या क्रॉस हो, दोनों में सेम चीज़ आप लोगों को लेनी होगी, प्लस देना होगा बीच में, फिर डेल अपॉन डेल एक्स देना होगा। ये डॉट हो या क्रॉस हो, दोनों में काम ये सेम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसी वेक्टर का, हम कर रहे हैं अगर a1i प्लस a2j हो गया प्लस a3k है, अगर इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पहले a1 डेल एक्स आई हो जाएगा, डेल a2 डेल एक्स जे हो जाएगा, डेल a3 डेल एक्स के हो जाएगा। तीनों का हो जाता है, अलग अलग से हो जाता है, ठीक है। ये ठीक है, आप लोगों को इस बारे में समझ में आ चुका है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ आपकी होती है। ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है ये बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। असली चीज़ तो अब आता है आपका, असली जो चीज़ है वो आपके सामने अब आएगी। असली चीज़ क्या है वो, जिसे आप लोग बोलते हो संकारक। संकारक या डेल होता है, जिसे इस तरह से, ये वेक्टर साइन नहीं है मगर इस तरह से दिखाया जाता है संकारक को, जिसे आप बोलते हो ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, एक संकारक होता है। किस तरह से डिनोट किया जाता है इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, संकारक एक इक्वेशन टाइप में होता है या फिर एक वेक्टर टाइप में आप ले सकते हो उसे। तो इसे इस तरह भी लिया जाता है किसी भी चीज़ के साथ, वो एक इक्वेशन, जिसे आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक इक्वेशन है जिसे, उस इक्वेशन को आप, जैसे कि मैं बताऊं, किसी न किसी चैप्टर में आपने पढ़ ही लिया होगा। संकारक का आपने आर के सापेक्ष में किया, कोई इक्वेशन थी, उसे वेलोसिटी के साथ रख दिया, उसी इक्वेशन को आर की जगह वेलोसिटी रख दी, तो वो वेलोसिटी में काम आ गया। ए रख दिया, एक्सेलरेशन में काम आ गया। किया होगा आपने फिजिक्स में भी। तो वो संकारक होता है, एक इक्वेशन टाइप में होता है कुछ, तो उसमें हर चीज़ को रख करके आप कर सकते हो। तो ये संकारक वही है, बस इसमें वैल्यू डालते जाओ, हर चीज़ के लिए ये एप्लीकेबल होता है। उसी तरह से है ये। इसे डेल या नेबुला भी कहते हैं, इसे या तो डेल कहते हैं या नेबुला कहते हैं। नेबुला, अरे वो नेबुला नहीं होता, नेबुला होता है, ठीक है। ये होता है, ये कोई वेक्टर नहीं है। फिर मैं बता देता हूँ आपको, दिस इज नॉट ए वेक्टर, वेक्टर नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज जो है इसकी, वो वेक्टर जैसी है, बिल्कुल वेक्टर की तरह व्यवहार करता है ये। इसके गुण, जो गुण है ना, वो वेक्टर के जैसे ही होते हैं, सारे के सारे वेक्टर के जैसे होते हैं इसके। जो कुछ भी होता है वेक्टर जैसा होता है इसका, लेकिन ये एक्चुअल वेक्टर नहीं होता है। ये कोई एक्चुअल वेक्टर नहीं होता है, लेकिन इसके जो गुण धर्म हैं वो वेक्टर जैसे जरूर होते हैं, ठीक है। इसके गुणधर्म जो हैं वो वेक्टर जैसे जरूर होते हैं। तो आगे बात करते हैं हम अदिश बिंदु फलन। बुक के अकॉर्डिंग एक चीज़ पढ़ाई जा रही है आपको, अदिश बिंदु फलन आता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। अदिश बिंदु फलन है, सदिश बिंदु फलन है, ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से देख सकते हैं, बुक्स में दे रखा होगा, तो कोई ऐसी बताने वाली चीज़ नहीं है। मैं आगे चलता हूँ। मेन चीज़ जो हमारी है इस चैप्टर में, जो आपको क्वेश्चंस करने में मदद देगी, वो है आप लोगों के लिए अदिश बिंदु फलन की प्रवणता। प्रवणता जो है, जिसे आप लोग ग्रेडियंट नाम से जानते हो, जानते नहीं हो तो अब जान जाओगे। वही काम तो हम कर रहे हैं यहाँ पर, आपको बताने का कि ये क्या होता है। तो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे। कोई फंक्शन आपका एफ एक्स वाई जेड, यहाँ पर एफ एक्स वाई जेड जो दिया होगा, इसका मतलब होता है क्षेत्र,
सदिश क्षेत्र होता है, इसका मतलब ये बात ध्यान रखना, एक क्षेत्र को नोटिफाई करता है और किसी पॉइंट के लिए तो सीधा पॉइंट में ऐसे दे दिया जाएगा किसी का फंक्शन, तो ये क्षेत्र को निर्धारित करता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए, किसी फंक्शन को नहीं है, ये क्षेत्र को, तल को, इनको निर्धारित करता है ये। तो अदिश बिंदु फलन जो होता है, इसमें परिभाषा आपको दी गई है कि f किसी क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु x y z पर एक संतत अवकलनीय अदिश बिंदु फलन हो तो f की प्रवणता ग्रेडियंट f से दिखाई जाती है, और इस तरह से दिखाई जाती है। प्रवणता जो दिखाई जाती है वो ग्रेडियंट ऑफ f करके यहाँ पर दिखाई जाती है। वो किस तरह दिखाई जाती है? वो इस तरह दिखाई जाती है। यहाँ पे ध्यान दें, ये जो f है वो एक अदिश बिंदु फलन है, संतत अवकलनीय अदिश बिंदु फलन है। यहाँ पर ये जो f है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये पहली बात तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ये यहाँ पर, और फिर स्केलर है। ये बात ध्यान रखना, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश फलन है। और पहली बात पॉइंट फंक्शन है, ये एक पॉइंट फंक्शन है, यानी कि एक पॉइंट है ये, ठीक है, पॉइंट फंक्शन है ये, ठीक है, अदिश है ये। तो यहाँ पर जब इसका इस तरह से आएगा तो इसे इस तरह से दिखा दूं मैं आप लोगों को। तो ये एक संकारक ही है, वो एक v है ये, लेकिन इसे इस तरह से लिख देंगे, फिर हम इसे इस तरह से लिख देते हैं, ये लीजिए, ओके, हो गया। ये आपका ग्रेडियंट ऑफ f होता है, यानी हर बार में जब स्केलर की बात आ जाती है तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, ये डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट वाला मल्टीप्लाई मान लो इसे आप समझने के लिए। यहाँ पर ये इस तरह से दिखाया जाता है। अब मैं इसकी बात करूँ तो ये हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी इसी वीडियो में आपने पढ़ा होगा संकारक v जो है वो यहाँ पर ये हो जाता है। हर चीज का संकारक जो है अलग अलग होता है। अब यहाँ पर इसका संकारक है ये, तो ग्रेडियंट ऑफ जो f होगा, ग्रेडियंट f बराबर वी एफ हो जाएगा। न डॉट न प्रोडक्ट न क्रॉस प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल गुणनफल है ये। अब और जगह पे देखोगे तो डॉट और क्रॉस भी आ जाएगा, लेकिन ये सिंपल होता है। ये वो कह रहा है ना, प्रवणता किसकी है? प्रवणता है अदिश बिंदु फलन की, अदिश बिंदु फलन की प्रवणता है, यानी कि किसी वेक्टर क्वांटिटी से ये मल्टीप्लाई होगा तो ना तो डॉट लगेगा ना क्रॉस लगेगा, क्योंकि ये अदिश है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ग्रेडियंट ऑफ v आ जाता है इस प्रकार से। और इसे एक तरह से और लिख सकते हो आप, वी एफ को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अलग अलग करने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक बार एक का निकाल के बाद में पूरा कर देना, आप लोग इस तरह से कर सकते हो उसका आराम से, ठीक है। अब इससे यहाँ से आपको पता चल रहा है कि किसी अदिश बिंदु फलन की प्रवणता होती है, वो एक सदिश है, सदिश ही तो निकलेगा। ये जो ग्रेडियंट एफ निकलेगा, ये एफ जो है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ग्रेडियंट एफ जो है वी एफ है, ये जो है ये स्केलर है, ये जो है ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है। वेक्टर का जो ये होता है, ये जो है वेक्टर क्रॉस, ये जो वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई साधारण मल्टीप्लाई, तो ये ओवरऑल जो है, ये ओवरऑल
पूरा ये वेक्टर है, यानी कि ये जो है ये वेक्टर है। और ये वेक्टर कैसे आया, यानी कि स्केलर का ये जो ओनली ये जो है ओनली एफ जो है, यहाँ पर एफ स्केलर है और ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है वो वेक्टर आएगा। स्केलर का ग्रेडियंट प्रवणता जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में आती है, वो एक वेक्टर होता है। ठीक है, भले ही फंक्शन आपका स्केलर हो लेकिन ग्रेडियंट आपका वेक्टर ही आता है। ठीक है, ग्रेडियंट तो आपका वेक्टर में ही आएगा। अगले की बात कर लेते हैं हम, इसकी कुछ थ्योरम्स के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। इसकी कुछ प्रमेय है, ग्रेडियंट की जो प्रमेय है उसके बारे में, प्रवणता की प्रमेय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यदि थ्योरम नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, एफ एंड जी आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो हमने पहले भी पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसके बारे में बात की है। ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस माइनस जी होता है तो वो ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस माइनस ग्रेडियंट ऑफ जी हो जाएगा। सिंपल सा है ना, ए है ना। बी की बात करूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन अगर मैं इनका करूँ तो सीधा सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये। तो एफ को छोड़ेंगे और ग्रेडियंट ऑफ जी ले लेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन करते थे किया करते थे ना, वैसे है सिंपल, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिससे आप लोग डिफरेंशिएशन किया करते थे वैसे ही इसे कर देना है। जी को छोड़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ ले लेंगे माइनस एफ को छोड़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ जी ले लेंगे अपॉन जी स्क्वायर। बिल्कुल जो आप लोग सिंपल बेसिक्स नियम करते थे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जी जीरो नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे वरना ये इनफाइनाइट चल जाएगा। ओके, तो बेसिक्स जो होते हैं वही है, कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, सब समय का है ये। इसका प्रूफ आपको लेने की कोई किसी को कुछ भी जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा आपको याद करना है आप लोगों को इसको। ठीक है, थ्योरम नंबर सेकंड जो आपकी आती है वो क्या आती है, अगर एक अदिश बिंदु फलन एफ अचर है, यानी कि एफ जो है वो कांस्टेंट अगर होता है तो ग्रेडियंट ऑफ एफ जीरो हो जाएगा। और वो कैसे होगा वो बात करेंगे ना। कांस्टेंट का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ अपॉन डिफरेंशिएशन एक्स लो, वाई लो, जेड लो अपन एक्स से ही कर दूं। अगर ये कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, तो फिर समेशन ऑफ आई डेल ए अपॉन डेल एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वी एफ जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ जीरो हो जाएगा।